बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी न्यू बॉर्न भांजी का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो जी मेरी सेकंड सिस्टर के घर आज से तकरीबन 10-12 या 14 दिन पहले बेबी गर्ल हुई थी। तो आज जो मेरी सिस्टर है उसके ससुराल वाले आ रहे थे और हमने करना था अपनी भांजी का वेलकम भी, और भी घर में बहुत सारे काम थे। तो ये जी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है बहुत अर्ली मॉर्निंग से। बादल फुल थे, क्लाउडी मौसम था, वेदर बहुत कूल था। और ऊपर जब मैं आई और सबसे पहले जी मैंने सो के उठी थी, अभी कुछ भी नहीं था किया, तो मैंने कहा सबसे पहले जो हमने काम करना है वो बलून्स फिल करने हैं। खैर जी मेरी भांजी और भांजा भी है ना वो भी उठ चुके थे। तो खैर मैं मेरी दोनों सिस्टर हम बलून फिल कर रहे थे। हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यानी कि पंप वगैरह जिससे हम बलून एयर कर सकें। हमने जी अपनी खुद की हवा से ही बलून जो है ना वो एयर किए थे। और यहाँ पे मेरी भांजी और भांजा जो है ना बड़े मज़े से खेल रहे थे। खैर मेरे पास बलून बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, अगर फट भी जाएँ तो खैर ही है। सारे बलून्स मैंने फ़िल कर लिए थे। और यहाँ पे जी मैं बताती हूँ कि मैंने डेकोरेशन के लिए बलून्स को किस तरह टाई किया था। यहाँ पे जी मेरे पास 2 कलर्स के बलून थे, एक पर्पल और एक गोल्डन। मैंने सारे बलून्स मैं अपनी सिस्टर्स के साथ मिलके इनको एयर कर लिया था। जब सारे बलून्स एयर हो चुके थे उसके बाद 2-2 सेम कलर के बलून्स को हमने थ्रेड की मदद से हमने इनको टाई किया था। जब 2-2 बलून्स का पेयर बन गया था उसके बाद जी मैंने सेंटर में 2 बलून रखे, उसके ऊपर 2 बलून रखे और उनको आपस में क्रॉस कर दिया, जिससे 4 बलून का हमारे पास पेयर बन गया। जब पेयर बन जाएगा उसके बाद आपने कोई डोरी ले लेनी है, आपने नीचे से एक बलून को अच्छे से टाई कर लेना है और उसके बाद जी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने 4 पेयर्स के बलून्स को रखते जाना है और उनको डोरी के साथ साथ एक एक फ़ोल्ड देते जाना है, तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। अक्सर हम बर्थडेज़ पे या फिर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह पे देखें तो इस फॉर्म में बलून्स लगे होते हैं। सिर्फ बलून्स में एयर फिल करना मुश्किल है, बाकी बलून्स बहुत जल्दी ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। इनके जी मैंने जितने मेरे पास बलून थे ऑलमोस्ट 100 बलून था। मैंने उनके 2 बंडल्स मतलब 2 उसके मैंने बंडल्स बना लिए थे, एक नीचे पड़ा हुआ है और एक मैंने आपको दिखाया है। और मैंने सारे ऐसे ही बनाए थे 4-4 बलून्स के पेयर बना के, और देन उनको मैंने टाई किया था। बलून्स एयर करने के बाद जी हम नीचे आ चुके थे। यहाँ पे जी मेरी जो न्यू बॉर्न भांजी है वो सो रही थी और दूसरे बच्चे भी जा गए थे। ये मेरी जो भांजी है ना जो प्रॉम में है वो आज से 5 मंथ पहले हुई थी और इसका भी मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। सो आज बच्चे भी अर्ली मॉर्निंग उठ चुके थे। खैर मुझे तो काम था, मैं तो इसलिए उठी थी, वरना मैं जल्दी नहीं उठती। अच्छा मी too. अच्छा मी too. Mono dia sana tu. Mesti dalam tu. Ya. Nanti lama ni tu. Wadi tu selam. पिक्चर आ रही है, पिक्चर बन रही है पिक्चर। और अभी जी टाइम हुआ है 8 बजे का। अब मैं आपको घर की कंडीशन दिखाती हूँ। ये मेरा बिस्तर, पूरा बेड, सारा कुछ मेसी है, क्योंकि एक दिन पहले हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। हम उस दिन भी बड़ा मतलब बिज़ी थे, तो मैंने सोचा था कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। जब पता ना सर पे पड़ती है तो काम जल्दी से हो रहता है। लास्ट वीडियो मैंने कप केक रिकॉर्ड किए थे, वो भी सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी। सो इन शॉर्ट जी सारा घर पे जो था ना वो मैसी था। तो मैंने कहा घर को एक तरफ करते हैं। यहाँ पे जी मेरी मामा दूध में बॉईल कर रही हैं, साथ में जी नाश्ते के लिए जी आटा गूंद रही हैं, क्योंकि पहले नाश्ता होगा बाकी ही बाद में कोई काम होंगे। किचन भी सारा मैसी था और ऊपर जी इतनी देर में बारिश स्टार्ट होगी। नीचे में आके और मुझे ना सबसे पहले चिकन जो था ना उनको डिवीजन करना था, कौन सी चीज़ में कितना चिकन डालना है। कल वॉश करके नमक लगा के रख दिया था, फिर मामा ने वॉश करके उसको फ्रिज में रख दिया था। चिकन जी मैंने फ्रिज से निकाल के रखा और फिर मैंने सोचा सबसे पहले अपना किचन जो है ना वो उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें सारी उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कुकिंग अपने किचन में ही करनी है। खैर जी मैंने सबसे पहले जी अपना किचन क्लीन करना शुरू किया और अभी आपके सामने किचन क्लीन कर रही हूँ। और सेंटर में मैं व्लॉग के आपको बताती जाऊँगी ये किचन कितनी दफ़ा मैसी होता है। मेरा किचन जी ओपन में है और जिसको जो चीज़ मिलती है वो ला के मेरे किचन में रख देता है, जैसे कि मेरे भांजे के जूते, लोशन, जो चीज़ भी मिलती है ना वो मेरे किचन में मौजूद होती है।
है जी। सबसे पहले जी मैं अपना किचन जो है ना वो क्लीन करूँगी, बाकी घर सारा मैसी था, मैंने कहा उसको इग्नोर करते हैं। पहले जी काम होगा खाना पकाने का और घर भी साथ साथ साफ़ होता रहेगा। आज मैंने 2 सेल रखे थे, एक के पे मैं सारी रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही थी और एक से मैं व्लॉगिंग कर रही थी, वरना अमूमन ऐसा नहीं होता। मैं होता ये है कि मैं एक ही पे व्लॉग और एक ही पे रेसिपी कर रही होती हूँ, जिसमें मुझे एडिट करते हुए भी मुश्किल होती है और इतने लॉन्ग टाइम के लिए बैटरी भी नहीं चलती। मतलब एक दिन के लिए जब आप फुल लाइट में बैटरी कर रहे हो ना तो जल्दी से वो ख़त्म हो जाती है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर जी मैंने जो है ना किचन अपना सारा क्लीन कर लिया था। अब जी बारी थी मैं कुकिंग स्टार्ट करती। कुकिंग कैसे स्टार्ट करती थी, सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना वो मैयर करके साइड पे करना था। चिकन जी वहीं पे पड़ा जो मैंने फ्रिज में निकाल के रखा था। आज हमें पता चला था कि परमिट है। परमिट जी हफ्ते में एक दफ़ा लाइट जाती है सुबह से शाम तक के लिए। तो जी 9 सवा 9 बजे तक लाइट चली जानी थी, तो मैंने कहा जितने भी ग्राइंडर वाले काम है ना वो पहले कर लीजिए। जिसमें जी मैंने फिरनी के लिए चावल पीसने थे, मसाले 2 तरह के पीसने थे, पुलाव के लिए और शामी कबाब के लिए, और पुलाव के लिए टमाटर और मिर्च भी पीसनी थी। खैर मैंने अभी सिर्फ फिरनी के लिए चावल ही पीसे थे और मैंने फिर अपनी भाजी का बना के देने लगी फीटर। बाकी जितनी भी आपको रेसिपीज़ है ना वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगी, उसमें मैं आपके साथ डिटेल हर रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे जी जो है ना चावलों में हरी मिर्ची और टमाटर उनको ग्राइंड करना था। लाइट जाने से पहले पहले मैंने सारे काम करने थे और यहाँ पे जी मुझे टमाटर नहीं मिल रहे थे। अमूमन क्या होता है जब मुझे कोई चीज़ ना मिल रही हो मैं शापर फाड़ देती हूँ। फ्रीज़र के जितने भी शापर है ना वो मैं फाड़ देती हूँ, फिर मेरी मामा मुझ पर बोल रही होती हैं। है जी जद्दोजहद करने के बाद जी मुझे टमाटर मिल गए और यहाँ पर जी नाश्ता चल रहा था। अभी मेरी सिस्टर कर रही थी, मैं जी बाद में करूँगी क्योंकि मुझे लाइट जाने से पहले पहले चीज़ें ग्राइंड करनी हैं। और दूसरी तरफ जी यहाँ पे एग्स भी बॉयल हो रहे थे। नाश्ते की प्रॉपर तैयारी मेरी मामा कर रही थी और मैं जो है ना हल्की हल्की प्रिपरेशन करके रख रही थी। है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी ना रेसिपीज़, वो आपको एग्जैक्ट मतलब एक ही साथ साथ रेसिपी मिल जाएगी, वरना मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काम हो रहे थे। फिर जी मेरी सिस्टर ने बनाई लस्सी। वेदर तो बहुत कूल था लेकिन लस्सी की इतनी तलब हो रही थी क्योंकि घर में ना 3-4 जितने चूल्हे हैं ना वो सारे भी जल रहे थे और घर में ना मतलब एक अफरा तफरी सी थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा लस्सी बनाते हैं, फिर उसने मुझे लस्सी बना के दी और पी के सुकून आया। लस्सी पीने के बाद जी मुझे खाना खाने की गुंजाइश नहीं थी। खैर मैंने खाने को स्किप किया। यहाँ पे जी मैंने गर्म मसाले लेने थे क्योंकि मुझे पुलाव के लिए मसाला पीसना था और शामी कबाब के लिए। खैर और होता ये अगर मतलब लाइट चली भी जाती तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं हैंड से मसाला पीस सकती थी चट्टू बट्टे में और बाकी टमाटर प्याज और हरी मिर्चों को चॉप भी कर सकती थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा टाइम लग जाता तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। मैंने लाइट जाने से पहले पहले ये सारे काम कर लिए थे। अंदर जी किचन में मेरी मामा ने बीफ का सालन बना रही थी, साथ में खीर मैंने रख दबा दी थी, उसके साथ साथ चम्मच भी मेरी मामा चला रही थी। बाहर किचन में जी फ्राई स्टीम चिकन के लिए मैंने चिकन फ्राई किया और उसके बाद मैंने पुलाव के लिए जो है ना वो चिकन जो है ना मैयर करके साइड पे रख लिया। तकरीबन ये टाइम हो गया था और फिर मेरा आ गया था पार्सल। एक हफ़्ता पहले मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि मुझे फ़ेस वॉश चाहिए तो उसने ऑर्डर करके दिए थे, तो ये आज आ गया था पार्सल। सबसे पहले जी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। हैमी के जी मैंने फ़ेस वॉश मंगाए थे, इनके पेज से आप जाके मंगवा सकते हैं। है ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मुझे इनके फ़ेस वॉश जो है ना पर्सनली अच्छे भी लगते हैं और मेरे पास ख़त्म हो चुके थे तो मैंने वो हैमी के फ़ेस वॉश मंगाए, 2 पैकेट मंगवाए थे क्योंकि मैं ऑनलाइन चीज़ें वगैरह ऑर्डर नहीं करती, ना मुझे इसका प्रोसेस वगैरह पता है, ये सिस्टर ही मेरी करती है, तो मैंने उससे कहा था एक ही दफ़ा में 2 पैकेट मंगवा दो। खैर वो आ गया था। उसके बाद जी मैं ऊपर गई, ऊपर ना रेड मिर्च मेरी मम्मा ने धूप में सुखाई होती है। आज धूप तो नहीं थी तो मैंने वहाँ से रेड मिर्च लेने गई क्योंकि मुझे शामी कबाब में ऐड करनी थी। और ये जो मेरी भांजी है ना मिराल, ये माशाल्लाह से सो के उठ चुकी थी। यहाँ इसकी मामा अपनी दोनों बेटियों के कपड़े निकाल रही थी जो आज उन्होंने वेयर करने थे और अपना सामान वगैरह सेट करके रख रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी बड़ी सिस्टर ने ना अपने घर वापस चले जाना था। तो साथ साथ जी काम भी चल रहे थे मेरे। जैसा ही हाथ फ्री होता था मैं घर का थोड़ा जो मैस है उसको क्लीन कर देती थी। ये जी ड्राइंग रूम है, फाइनल मैंने इसकी मतलब सारी क्लीन कर दिया था, बस इसकी डस्टिंग करने वाली रह गई थी। चावलों का मसाला मैं चूल्हे पे रख के ना इसकी डस्टिंग करने आ गई थी क्योंकि ड्राइंग रूम में गेस्ट ने बैठना सबसे पहले जी वो साफ़ होना चाहिए। 1:30 बजे का टाइम हो गया था और हमारे मेहमानों ने तकरीबन 2, ढाई या 3 बजे तक आ जाना था। यहाँ पर जी ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल क्लीन है और चावलों का मसाला भी मेरा बन चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो वेलकम के लिए जी केक है। केक माशाल्लाह से बहुत मज़े का था और केक पे लिखा था 19 फरवरी 2024 और मैंने जब स्टेटस लगाया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मेंशन किया कि 2024 की जगह 2014 यानी कि 2014 लग रहा है।
खैर लेकिन 2024 ही था। उसके बाद जी सारा तकरीबन ऑलमोस्ट खाना वगैरह रेडी हो चुका था। स्टीम चिकन जो मैंने बनाया था, जितना एक बार में स्टीम हो चुका था हो सकता था मैंने वो कर लिया था। बाकी चीज़ मैंने फ्रिज में रख दिया था, नेक्स्ट डे कर लूँगी क्योंकि मेरी सिस्टर ने जाना था, मेरे दूसरे बहनों ने भी आना था। दही भल्ले बनाए थे, उनके जो बाकी बचे हुए लवाजमात थे उनको भी फ्रिज में रखेंगे। और फिर मैंने डेकोरेशन करनी थी, उसके लिए जी मेरे पास जो चीज़ें घर पड़ी थी मैं वो ले आई, जैसे कि कर्टन इट्सा घर मैं बाज़ार से लेके आई थी, और ये बलून्स हमने जो सुबह में एयर फिल किया था। यहाँ पर जी मिस्टेक ये हुई, मैंने कर्टन लगाने के बाद इट्सा गर्ल जो है ना वो पहले लगा दिया और बलून्स बाद में लगाए, तो वो इट्सा गर्ल ज़रा छुप गया था और बलून्स मैं टाई कर चुकी थी। अब मैं इनको साइड पे नहीं कर सकती थी। खैर इंसान गलतियाँ करने से ही सीखता है। उसके बाद ये डेकोरेशन डन करने के बाद ना मुझे बर्तन निकालने थे शोकेस से, वहाँ से बर्तन निकाल के टेबल वगैरह सेट करना था। और बर्तन निकालना भी ना एक बड़ा ज़िम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि मामा के कप बर्तन हैं और सारे ये चीनी के बर्तन हैं, एहतियात से निकालना। फिर दूसरी मेरी प्रायोरिटी होती है कि जब बर्तन हम निकाल रहे हो तो जितनी आपके पास डिशेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा हो जाएं और कम ना हो, क्योंकि खाने की टेबल से जब आवाज़ आती है ना कि प्लेट देना या चम्मच देना, फिर वो थोड़ा सा awkward लग जाता है और उस पॉइंट पे आपको मिल भी नहीं रही होती कि कौन सी दें। खैर मैंने बड़े तरतीब से बर्तन निकाले थे, हर डिश के हवाले से हर चीज़ मैंने निकाल ली थी, चम्मच वगैरह छोटे बड़े सब कुछ निकाल लिए थे। यहाँ पे जी स्टीम चिकन रेडी हो गया है और ये जी मेरी फाइनल डेकोरेशन है। अब मैं आपको फाइनल सारे टच दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम में जी मैंने सारी टेबल सेट कर ली थी, जो चीज़ डन थी जिस तरह के दही भल्ले दही और शामी कबाब वगैरह वो मैंने सेट कर लिए थे। यहाँ पे जी जो है ना बीफ का सालन वो मेरी मामा ने बनाया था। पुलाव भी मसाला मैंने बनाया था, बाकी काम मेरी मामा ने किया था। बाहर भी सारा क्लीन हो चुका था। सफाई वगैरह जी मेरी सिस्टर ने, दोनों सिस्टर ने मिल के कर ली थी। नेक्स्ट आप देखेंगे मेरी भांजा भांजियों के कुछ क्लिप्स। मुझे दिखाओ, मुझे क्या देख रही हो आप? रेडी हो गए, अपना ड्रेस तो दिखाओ। बलून्स के आगे खड़ी हो माहिरा, आपकी पिक्चर लूँ। ये थी जी मेरी बड़ी भांजी यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी, और ये जी हमारी न्यू बॉर्न बेबी इज़्ज़त। माशाल्लाह से इसको ऑरेंज ड्रेस बनाया था, इतनी क्यूट लग रही थी ना। और ना ये बाय बर्थ बहुत ज़्यादा वीक है, बट अब थोड़ी सी ठीक हो चुकी है। और इसके सूट का कलर इसके फेस के कलर से बिल्कुल मैच हो रहा था, इतनी क्यूट लग रही थी ना माशाल्लाह से। देन जी क्या हुआ? और इस पूरे उसमें ना मैं बस कोशिश करती रही थी कि मेरी जो 4 भांजा भांजी है ना, 3 मेरी भांजियाँ हैं और 1 भांजा। बड़ी सिस्टर की 2 बेटियाँ, छोटी सिस्टर का बेटा और बेटी है, तो उनके ना मैं चारों की एक इकट्ठी पिक्चर ले लूँ, लेकिन मेरे भांजे ने ऐसा कोई मौका मुझे नहीं दिया है जी। लंच का टाइम हो चुका था, तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। सारा लंच अरेंज कर लिया था, टेबल पे लगा लिया था। है जी सारे खाना खाने लगे थे। यहाँ पे जी मेरी बहनोई जो है ना और मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ बेबी के लिए ना बहुत प्यारी सी फ्रॉक और कुछ और चीज़ें लेके आई थी। बेबी के कपड़े थे, मेरे भांजे के कपड़े थे, सिस्टर का सूट था। सो मेरी भांजी के जो बाबा है ना और दादो उसके लिए फ़्रॉक लेके आए थे, और मेरी बड़ी सिस्टर उस फ्रॉक को चेंज कर रही थी। माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी फ्रॉक में भी। नहीं प्यारी 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 शरारतें करनी, प्यारी करो। नो चक्की भी नहीं काटनी। अच्छा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मुझे बताओ क्या करना है। आपो किधर है? किसके लिए चम्मच है? अच्छा माँ एक्स्ट्रा चम्मच पड़े हैं ना साइड पे नहीं। सो जी फिर मैंने सोचा कि अब सबने खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन वगैरह मेरी सिस्टर उठा रही थी, तो जी मैं केक निकालूं और उस पर कैंडल्स वगैरह अरेंज कर दूं। जैसे ही सब बाहर आएंगे तो भाई केक कटिंग हो जाएगा, और साथ में मैं अपने भांजा भांजी का शूट करूंगी। स्पेशली जो केक के साथ ना अपनी न्यू बॉर्न भांजी का शूट करना था मैंने, तो मैंने कहा इससे पहले केक कटे तो मैं ये जल्दी जल्दी काम करके ना तो सबसे पहले जो है ना वो शूट कर लेती हूँ।
बाकी जी टेबल की जो आपने लुक देखी थी उसमें जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हर चीज़ डिटेल से बताऊँगी। चलो जी ऐसे चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू ये वेलकम किया हमने। हैप्पी बर्थडे करो तो मिठू चलो मायरा आप साइड पे हो ना। फूक मार दो चलो जी वो तो सारी पिघल गई है सर फटाफट। फिर जी मेरी सिस्टर ने और उसके इन लॉस ने केक कटिंग किया था। उसके बाद मेरी मामा बनाने लगी थी चाय और मैं केक जो है ना वो सर्व करने लग गई थी। कटिंग करके जी मैंने केक को डाला प्लेट्स में और साथ मामा ने बना ली थी चाय। अब जी केक और चाय सब इंजॉय करेंगे और जी बहुत मज़े का दिन गुजरा था। थोड़ा सा टायर्ड था लेकिन अच्छा गुजरा था। सारे गेस्ट चले गए थे। उसके बाद जी मैंने किए थे बर्तन वॉश और दूसरी तरफ जी मेरी सिस्टर्स बैठ के खा रही थी खाना और साथ में जी हो गई थी बहुत तेज़ बारिश और साथ में ओले भी पड़े थे। हाफ सेकंड के लिए ओले पड़े थे लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा था। बस ये दुआ है जब भी बारिश हो अल्लाह पाक अपनी रहमत वाली बारिश करे, किसी का कोई भी नुकसान ना हो। आमीन सुम आमीन। आप ओलों का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा है। जी नीचे आकर जी मैंने कुछ जो और शूट करना था। बस मेरी एक ही डिमांड थी कि मेरे चारों भांजा भांजी की ना एक इकट्ठी पिक्चर आ जाए, लेकिन कभी कोई मूड स्विंग्स इनके ऑफ हो जाते थे, कभी किसी के। है ये जो दोनों न्यू बॉर्न है ना, मतलब एक 5 मंथ्स की है और एक अभी न्यू बॉर्न है, इनकी तो कोई डिमांड नहीं थी। बाकी जो 2 बड़े बच्चे थे ना वो कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। खैर उनकी वजह से जी मेरे पास चारों की एक भी पिक्चर जो है ना वो इकट्ठी नहीं आई। दैन जी सब चीज़ों से फ्री होके फिर हमने खाई थी स्वीट्स। और बस जी यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।